सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत से दर्शकों का बार बार फोन आ रहा है कि ये कोरोना कैसे होगा, कोरोना का अंत क्या होगा, कब तक हम कोरोना को झेलेंगे, कभी तो इसका समय आएगा। देखिए, ये मैंने कुंडली बनाई है जब 2019 में 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगा था और 6 ग्रह धनु लगन के अंदर थे। तो उस वक्त जो मैंने कुंडली बनाई थी और जो मैंने सूर्य ग्रहण की प्रेडिक्शन की थी, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि आने वाला साल 5 तरह की बीमारियां लेकर आएगा और पंचक नरातों में लगी थी। ये आप सबको मालूम होगा और आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अखंड मंथन पे भी है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। गुरु माँ स्वर्ण जी के नाम से, गुरु माँ स्वर्ण बालाजी के नाम से भी मेरा चैनल है। उसके अंदर भी मैंने ये वीडियो डाली थी कि जो ये ग्रहण लगा है, यह ग्रहण जो है हमारे को पूरा साल इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब यह ग्रहण लगा था हमारा मूला नक्षत्र में। मूला नक्षत्र किसका होता है? केतु का, माँ काली का, ठीक है। और योग था व्यधि, वृद्धि जिसे बोलते हैं, वृद्धि हिंदी में बोलते हैं वृद्धि योग, क्योंकि कुंडली के अंदर नक्षत्र, दशा, अंतर, प्रत्यंतर और योग, करण सब तरह को जोड़ के तब उसका फल निकाला जाता है। उसका जो कुंडली का निचोड़ है वो इन सब चीजों के जोड़ से निकलता है। तो जब ये ग्रहण लगा था तो उस वक्त में मुझे ऐसा महसूस होता था कि 5 तरह की बीमारियां आएंगी और मैं प्रभु से कान पकड़ के माफी मांगती हूँ कि हे प्रभु, इस आपदा से हमें बचाएं। लेकिन कहते हैं ना, होनी तो होके रहेगी। और वृद्धि का मतलब रोग की वृद्धि होना। जो ग्रहण में योग कारक 5 आए थे, जिससे मतलब ऐसा मुझे आभास होता था, कुछ अदृश्य शक्तियों से ज्ञात होता था, कुछ इंट्यूशन होती थी कि ऐसी 5 बीमारियां आने वाली हैं। फिर कोरोना के बाद हमने सोचा कि चलो कोरोना अब सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारे को शांति हो जाएगी। लेकिन यह कोरोना 2-3 महीने ही रुका और उसके बाद यह कोरोना दूसरे रूप में आ गया। अब दूसरा रूप जो इसका आया है वो देखिए, दूसरा रूप मैं अगर आपको दिखाती हूं तो दूसरा रूप इसका आया है हमारे पास इस साल के वर्ष फल से। ये 2019 और 20 का था और ये 2020 और 21 का है। इसके अंदर जो हमने वर्ष फल बनाया है अप्रैल से 2021 और 22 का, उसके अंदर जो ग्रहों की सिचुएशन है आप देखिए, वृष लगन है, अंगारक योग यहां बना हुआ है, अंगारक योग बना हुआ है और सप्तम में भी केतु है। तो यह बीमारी जो है इंसान को जड़ से उखाड़ देने वाली है। माँ काली का जब वेग आता है तो आप सबने तो माँ काली को देखा ही है और उसके वेग को भी देखा है। जिस पे प्रसन्न हो जाए उस पे प्रसन्न हो जाती है। और जब वेग आता है माँ काली का तो उसको शिव जी उसके चरणों में लेट गए थे। अब इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अंगारक योग बना हुआ है। वृष राशि के अंदर राहु के साथ मंगल की युति बनी हुई है। यह पूरे साल के लिए है। अब इसके अंदर अंगारक योग हमें क्या बताता है? भूमि से रिलेटेड तूफान आना, भूकंप आना, अग्नि होना, एक्सीडेंट होना, हवाई यात्राओं में आग लग जाना, फैक्ट्रियों में आग लग जाना, चलती चलती गाड़ी में आग लग जाना और
अगर आप मंगल से देखिए तो बाढ़ की संभावनाएं आनी, सुनामी की लहरें आना, क्योंकि वो किसके साथ बैठा हुआ है? राहु के साथ। राहु छलिया है। कब ये आपको तूफान के घेर में घेर दे, कब ये तुम्हारा एक्सीडेंट करा दे, कब ये तुम्हारे सुनामी की लहर में तुम्हें डुबो दे, कहां चक्रवात आ जाए और कहां पे कौन सी घटना हो जाए, यह राहु घटित करता है अचानक। और मंगल अंगारक उसके साथ, तो दोनों की जो युति बनती है वो ऐसी बनती है कि अंगारक योग तो ये पूरे साल खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, कहीं पब्लिक आपस में लड़ेगी, कहीं पब्लिक आपस में आगजनी करेगी। इसमें जो मंगल चौथे घर में दृष्टि मारता है, सुख वाले घर में, वहां पे सूर्य की राशि है, सूर्य भी अग्नि तत्व है। तो आप ये सोचिए कि लोगों के सुख में तो अग्नि लगेगी लगेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि छठे घर का स्वामी शुक्र और लगन का स्वामी हॉस्पिटल 12वें घर में जाके बैठ गया है। और शुक्र जो है लंग्स का मालिक है, अस्थमे का मालिक है, सांस का मालिक है। और वही कोरोना ने अपना रूप बदल के अब लंग्स को खाना शुरू कर दिया है। तो ये जो इस वर्ष में शुक्र ने जो युति बनाई है 12वें घर में जाके और लग्नेश होके, तो आप ये देखिए कि लोगों को चेस्ट की, सांस की, अस्थमे की, फेफड़ों की, इन्फेक्शन की, यह सब बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं। और इसी के अंदर लोग अधिकतर मृत्यु दर में आ रहे हैं। अब इसके बाद अब जो मंगल ने तीसरी, जो कहते हैं कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर शुरू हो गई है। तीसरी लहर क्या शुरू हो गई है? टाइफाइड के जरिए, निमोनिया के जरिए। अब ये टाइफाइड के जरिए, निमोनिया के जरिए, आंख की गीद के जरिए, मतलब गंदगी के जरिए यह अब अपना रूप, तीसरी लहर इसने अपना लिया है। अब आप यह नहीं कह सकते कि तीसरी लहर अभी आई नहीं है, तीसरी लहर आ चुकी है। अब गुरु यहां पे बैठ के नवम दृष्टि रोग स्थान पे बढ़ा रहा है, शत्रु राशि पे बढ़ा रहा है, क्योंकि गुरु जहां देखता है वहां की वृद्धि करता है, तो रोग की वृद्धि करेगा। अब अगर हम खुद ही प्रिकॉशन नहीं लेते, खुद ही गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करते, तो हमें मुक्ति धाम से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप देखिए, चौथे घर का मालिक लाभ स्थान में, गुरु के स्थान में, और गुरु अपने से 12वें स्थान में। आप ये देखिए, फिर बुध दूसरे घर का और 5वें घर का मालिक, वो भी लाभ स्थान में। तो बुध तो हमें कुछ लाभ देगा, लेकिन सूर्य, गुरु, राहु, मंगल, शुक्र, यह हमारे को तरह तरह की बीमारियां